हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। केरल के कुछ मंदिरों में एक बहुत ही खास प्रचलन है। यदि आप लोगों ने केरल के मंदिरों को विजिट किया है, वहां आप यदि पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी गए हैं, तो वहां कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर यदि आप प्रवेश करते हैं तो यदि पुरुष हैं तो आपको ऊपर के वस्त्र यानी कि कमर के ऊपर के जो भी आप वस्त्र पहनते हैं, शर्ट आदि पहनते हैं, वो उतार करके आपको मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। और इसी प्रचलन को लेकर के अभी हाल ही में एक विषय गरमा गया है। उस गर्माहट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर यह विषय क्या है और इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो क्या कुछ कहते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सामने मैंने उस विषय को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसमें एक न्यूज़ आ रही है जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि हाउ द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग शर्ट्स कि इन केरला टेम्पल बिगैन, यानी कि केरल के मंदिरों में जो शर्ट को हटाने की जो प्रथा है, जो प्रचलन है, ये कब से स्टार्ट हुई, कैसे शुरू हुई और इससे संबंधित जो भी अन्य पक्ष हैं, तर्क हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। देखिए, दरअसल होता यह है कि केरल में एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित मठ है जिसका नाम है शिवगिरी मठ। और शिवगिरी मठ के जो प्रमुख हैं उन्हीं के द्वारा अभी हाल में अपने मंतव्य में ये बातें कही गई कि जो ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही है कि जो भी पुरुष कुछ खास मंदिरों में प्रवेश करेंगे उनको अपनी कमीज उतार देनी चाहिए और नंगे बदन उनको प्रवेश करना चाहिए, ये अब समाप्त हो जाना चाहिए। अब बहुत लंबा समय बीत गया और ऐसे में इस प्रथा को कैरी ऑन करना, इसको बोझ की तरह ढोना, ये सही प्रतीत नहीं होता है। और वहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन साहब ने भी उनके इस तर्क को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जैसे कि नायर समुदाय, उनके द्वारा इस तर्क के अगेंस्ट में बातें कही जा रही हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो प्रचलन है ये इसमें कोई यदि बुराई नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो इस तरीके के प्रचलन को समाप्त करने की बातें क्यों की जा रही हैं। कई सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें कुछ अन्य खास प्रचलन देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, उसमें तो कुछ ऐसा विरोध नहीं किया जाता। देखो, जहां हम बात कर रहे हैं शिवगिरी मठ के बारे में, शिवगिरी मठ के जो प्रणेता हैं, जो इसके संस्थापक हैं, ये हैं श्री नारायण गुरु। और श्री नारायण गुरु के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि केरल के स्तर पर निम्न जातीय आंदोलन को महत्व देने के रिगार्डिंग और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न जातियों की भूमिका को महत्व देने के रिगार्डिंग इनके जो अपने रोल रहे हैं वो बहुत अधिक काबिले तारीफ रहे हैं। आज की चर्चा में हम लोग इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। जो श्री नारायण गुरु हैं, इनके क्या अप्रोचेस रहे, इनके क्या दृष्टिकोण रहे, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर यह जो प्रथा है, इस प्रथा को लेकर के कानून या फिर न्यायालय के स्तर पर क्या बातें कही गई हैं और साथ ही इसमें जो परंपरागत स्थितियां देखने को मिलती हैं वो क्या कहती हैं। इससे इस पूरी चर्चा को आप समग्र तौर पर समझ सकेंगे और इससे संबंधित यदि कभी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर आप इसका उत्तर भी दे सकेंगे। ध्यान रखिएगा कि इतिहास में आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। यहाँ पर सामने मैंने इस शिवगिरी मठ के बारे में जानकारी दी है जिसके माध्यम से ये तर्क दिया जा रहा है कि जो यह शर्ट हटाने की प्रथा है पुरुषों के संदर्भ में, इसे हम नहीं मानते हैं और अब इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो तर्क दिया जा रहा है कि भाई इसे बंद करने के पीछे का हमारा जो आधार है वो ये कि लंबे समय तक आप इस पुरानी प्रथा को क्यों ढो रहे हैं, इसकी कोई ऐसा सच वजह तो नहीं दिखती है ना। तो ये सारी बातें यहां पर दोस्तों ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो SNDP है, जो इस शिवगिरी मठ से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर काम करता है, जिसे श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की संज्ञा दी जाती है ना। SNDP, ये जो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम है, ये भी श्री नारायण गुरु से ही जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इसके द्वारा भी इस संदर्भ में
अपना विरोध जताया जा रहा है कि ये जो प्रथा चल रही है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। दरअसल इनका तर्क ये है कि ये प्रथा इसलिए शुरू की गई थी कि पुनूल नाम के एक सैक्रेड थ्रेड को, एक पवित्र धागे को देखा जा सके, पहचाना जा सके कि क्या उस पुरुष ने जो इस मंदिर में प्रवेश कर रहा है, किसी भी पार्टिकुलर मंदिर में प्रवेश कर रहा है, उसने इसका धारण किया है या नहीं धारण किया है। समझिए मेरी बात कि जो तर्क यहां पर दिए जाते हैं इस संदर्भ में पुनूल नामक एक पवित्र धागे के संदर्भ में बातें यहां पर निकलती हैं। पवित्र धागा, और जानते हैं ये पवित्र धागा क्या है, पुनूल क्या है? इसको आप सामान्य तौर पर यज्ञोपवीत या फिर जनेऊ के नाम से भी जानते हैं, परिचित होंगे आई थिंक। उत्तरी भारत में तो ये शब्द खूब प्रचलित है। सामान्य तौर पर जो ब्राह्मण वर्ण से जुड़े हुए लोग होते हैं या फिर कुछ क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में भी इस पवित्र धागे को धारण करने से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। इतिहास में इसके बारे में कई सारे तर्क भी, कई सारे पक्ष भी देखने को मिलते हैं। शूद्र और महिलाओं को इस पवित्र धागे को धारण करने से मना किया गया है बाद के समय में, और भी कई सारे जो अलग अलग तर्क वितर्क हैं वो इसके संदर्भ में दिखते हैं। तो यहाँ पर जो इनका कहना है एसएनडीपी का, उनका यही कहना है कि देखिए साहब, दरअसल होता यही था कि ये देखा जा सके कि जो पुरुष है वो इस पवित्र धागे को, इस पुनूल को धारण किए हुए है या नहीं किए हुए, इसलिए वस्त्र को हटाने की जो परिपाटी है ये चल पड़ी और इसी को आगे कंटिन्यू कर दिया गया, बिना सिर पैर के, बिना किसी तर्क के, आंख मूंद करके इसको फॉलो किया जा रहा है और ये आज भी जारी है ना। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि केरल के कुछ मंदिरों में यह प्रचलन निरंतर जारी है, जिसमें से कुछ खास मंदिरों के बारे में मैं आपको जिक्र करूं तो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये धनाढ्य मंदिरों में से एक है ना। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग दान देते हैं और ऐसे भी यहाँ मंदिर की जो संपत्ति है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा है। तो इस मंदिर में भी इस प्रचलन को अपनाया जाता है। इसके अलावा 2013 तक गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में भी यह जो परिपाटी है इसको अपनाया जाता, इस परिपाटी को अपनाया जाता था। इसके अलावा एट्टमनूर महादेव मंदिर है, वहां पर भी इस परिपाटी को अपनाया जाता है। केरल के कोट्टायम में एक मंदिर के तौर पर इसको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली है ना। एट्टामनूर महादेव मंदिर यानी भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। और इसके अलावा जो सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है कि जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं, जिसमें 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां और 50 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं, इनको प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। और साथ ही इसमें यह कहा जाता है कि इनको काला कमीज और काली धोती पहन करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, काला वस्त्र होना चाहिए। ये सारी बातें, ये जो ड्रेस कोड है इन कुछ खास मंदिरों के संदर्भ में हमें दिखते हैं, है ना। जहां तक बात आती है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के संदर्भ में, तो उसमें महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि आप एटलीस्ट साड़ी या फिर धोती लपेट करके ही मंदिर में प्रवेश करें या स्कर्ट पहन करके, है ना। तो एक खास जो पहनावा है उसको यहां पर इंडिकेट किया जाता है। गेटिंग इट? तो ये सारी चीजें यहां पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो मंदिर की तस्वीर मैंने लगा रखी है, ये श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की तस्वीर है। इसके अलावा इससे जो जुड़े हुए कुछ वाद हैं उसे भी हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। जो चैलेंजेस है, जो इस संदर्भ में अलग अलग न्यायालयों के स्तर पर तर्क दिए गए हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। दोस्तों यहां पर 2014 के समय में केरल हाई कोर्ट के द्वारा एक याचिका रद्द कर दी गई, याचिका रद्द की गई। और वो याचिका इसी संदर्भ में थी कि भाई जो ये पहनावा है, इस पहनावे से संबंधित जो प्रचलन है इसको समाप्त किया जाए, कि भाई शर्ट उतार करके मंदिर के अंदर जाना है, इसको समाप्त किया जाए। ये याचिका हाईकोर्ट में पेश की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इसके पीछे का आधार, इसने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक निर्णय को माना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आधार दिया। ठीक है जी,
अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या बातें कही गई थी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास में भी इस तरीके का एक मामला गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगम को एक्सप्लेन किया था। आगम क्या है साहब? दरअसल दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आगम जो है एक तांत्रिक साहित्य के तौर पर जाना जाता है और इसी तांत्रिक साहित्य में जो पूजा अर्चना से संबंधित कुछ विधि विधान आदि हैं इसकी चर्चा मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि देखिए इस जो आगम है, इस आगम में जो बातें कही गई हैं उसी को फॉलो करने की कोशिश की जाती है मंदिरों के द्वारा और इसमें किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन जैसी बात निकलकर सामने नहीं आती है। तो जो प्रचलन चल रहा है उसको हम किसी भी विशेष आधार पर क्यों स्थगित करें? इसका कोई ऐसा सच आधार नहीं बनता है, तो जो प्रचलन चल रहा है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि इस प्रचलन के कारण किसी के मौलिक अधिकार को हम छीन रहे हैं। जब ऐसा है ही नहीं तो फिर क्या दिक्कत है? चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और चूंकि जो आगम नाम का ये तांत्रिक साहित्य है इसमें हमें इस संदर्भ में जानकारियां मिलती हैं, यह एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है मंदिरों में पूजा अर्चना आदि से संबंधित जो विधि विधान है उनको लेकर के, तो फिर इसको फॉलो किया जाना चाहिए। भाई अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी मंदिर से संबंधित जो व्यवस्था है पहले से जो चली आ रही है उसमें वो हस्तक्षेप तो नहीं करेगी ना कि नहीं नहीं हम जो कहेंगे उसी के अनुसार अब पहनावा होगा, उसी के अनुसार अब पूजा अर्चना की विधि और पद्धति होगी। ऐसा तो कर नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट करेगा नहीं, है ना। भाई जो भी चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसके अपने कुछ विधि विधान है पूजा अर्चना के, है ना। तो या फिर मंदिर में प्रवेश करने से संबंधित जो भी विधि विधान है उसको हम अपने लेवल पर क्यों इंटरफेयर करें, इंटरवीन करें? ये चीजें यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने माध्यम से कही थी, है ना। ये जो आगम है, इस आगम में दोस्तों कहा जाता है कि भाई मंदिर निर्माण से संबंधित या फिर मूर्ति की स्थापना के जो विधि विधान होते हैं वो, देवताओं की पूजा अर्चना से संबंधित जो औपचारिक विधि विधान होते हैं वो, इन सभी के बारे में इसके अंतर्गत जानकारियां मिलती हैं। ठीक है जी। तो यही यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया और इसी को यहाँ पर केरल हाई कोर्ट के द्वारा आधार बनाया गया कि भाई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर निर्णय दिया है तो हम क्यों उसमें बिना मतलब का हस्तक्षेप करें। तो इसलिए इस तरीके से उसने याचिका रद्द कर दी थी। इससे पहले 1970 के दशक में भी केरल की सरकार के द्वारा इस प्रथा को लेकर के कुछ आपत्तियां दर्ज की गई थी और यह अपेक्षा की जा रही थी कि भाई क्यों नहीं इस प्रथा को बंद कर दिया जाए। हालांकि ये प्रथा बंद नहीं हुई। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझें कि जो श्री नारायण धर्मगुरु परिपालन योगम के संस्थापक रहे, जिन्होंने केरल में मंदिर में प्रवेश को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए, जिन्होंने शिवगिरी मठ की स्थापना की और जिस शिवगिरी मठ के महत्वपूर्ण प्रमुख व्यक्ति के द्वारा अभी हाल ही में इस संदर्भ में बातें की जा रही हैं, तो वहाँ पर जो श्री नारायण गुरु हैं इनको जानना, इनके बारे में जानना, इनके विचारों को जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म इझवा जाति में हुआ था। इझवा जाति में जन्म। इस इझवा जाति को केरल में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत माना जाता है, श्रेणी। ठीक है ना। और इन्हीं के द्वारा एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया गया था। एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया गया था। हालांकि जानते हैं इनके एक शिष्य हैं, इनके शिष्य अयप्पन, अयप्पन ने ना कोई जाति, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई धर्म और न ईश्वर का नारा दिया।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, मेनी टाइम्स यूपीएससी के द्वारा ये सवाल पूछा गया है। अलग अलग स्तरों पर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया है कि ये नारा किसने दिया है, श्री नारायण गुरु किस जाति से बिलोंग करते थे, है ना। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत होती है और बाद में 1936 में महाराजा चित्तिर थिरुनल वर्मा के द्वारा मंदिर प्रवेश को लेकर के आदेश जारी किया जाता है कि भाई किसी भी जाति के कोई भी व्यक्ति हो वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर हम इस बात को लिख सकते हैं कि इनके द्वारा, इसको ऐसे कर देते हैं कि श्री नारायण गुरु के द्वारा शुरू किए गए मंदिर प्रवेश आंदोलन के प्रभाव स्वरूप वर्ष 1936 में महाराजा चित्तिर थिरुनल वर्मा के द्वारा किसी भी जाति के लोगों को मंदिर प्रवेश की अनुमति, है ना। यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, श्री नारायण गुरु के बारे में 2-3 बातें यहां पर और मैं आपको बताऊं तो इनके द्वारा यह भी जानकारी मिलती है कि श्री नारायण गुरु ने अद्वैत दर्शन को महत्व दिया। अद्वैत दर्शन को महत्व दिया, समझे ना। इनके द्वारा ये सारे कुछ महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं वो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। इसके अलावा इन्होंने वैज्ञानिक विषयों में भी रुचि ली, जैसे सृष्टि के निर्माण से संबंधित निर्माण की व्याख्या करने वाले आदि रूप दर्शनम जिसे दर्शन माला भी कहते हैं की रचना की, है ना। अब इनसे इनके विचार को, इनके अप्रोच को आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये केवल बस यूं ही कोई भी विषय, किसी भी विषय पर कुछ भी बोल देते थे। इसके पीछे इनका कुछ तर्क होता था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये ओतप्रोत थे और इनकी इस सोच को यहाँ पर इस व्याख्या के माध्यम से समझा सकता है। सृष्टि के निर्माण से संबंधित जानकारियां, है ना, वो अपने सिद्धांत यहाँ पर इसके माध्यम से दे रहे हैं, आदि रूप दर्शनम के माध्यम से, है ना। इसके अलावा उन्होंने देवदासकम और आत्मोपदेश शतकम नाम से भी कुछ रचनाएं की हैं, ठीक है ना। देवदासकम एवं आत्मोपदेश शतकम जैसी रचनाएं, शतकम
जैसी रचनाएं भी की। गेटिंग माय पॉइंट? ये हैं श्री नारायण गुरु, और उन्हीं के नेतृत्व में इस SNDP को एक संस्थागत रूप दिया गया, और साथ ही जो ये शिवगिरी मठ है इसको और अधिक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया गया। जो शिवगिरी मठ है इसके अंतर्गत भी ये जो प्रचलन है, इस प्रचलन को लेकर के जो विरोध किया जा रहा है, इसी के संदर्भ में अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि क्या इसको और जो अन्य महत्वपूर्ण संगठन है केरल के अंतर्गत उनके द्वारा समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि वहां पर दोस्तों दो अन्य ऐसे समूह हैं जो कि मंदिरों के संदर्भ में, मंदिरों के प्रावधान से संबंध में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रखते हैं, जिनमें से एक है त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड और दूसरा है गुरुवायूर देवास्वम बोर्ड। तो त्रावणकोर और गुरुवायूर देवास्वम बोर्ड के द्वारा भी इस मामले में अपना पक्ष रखने की बात कही जा रही है। तो अब यहां पर यदि हम कहें कि वर्तमान की स्थिति के मद्देनजर, वर्तमान स्थिति के मद्देनजर विकल्प क्या है ना, कि क्या ऐसा होगा कि मंदिर में प्रवेश से संबंधित जो प्रचलन पहले से चले आ रहे थे, इस प्रचलन को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर इसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा। तो यहां पर पहला पक्ष यही है कि गुरुवायूर देवोस्वाम बोर्ड एवं त्रावणकोर देवोस्वाम बोर्ड द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा, है ना। साथ ही इसमें यह भी देखा जा रहा है कि भाई जो प्रचलन चले आ रहे हैं बीते लंबे समय से, उस प्रचलन के मूल आधार को समझने की कोशिश, प्रचलन के मूल आधार को समझना भी जरूरी। और जानते हैं आप प्रचलन का मूल आधार किससे जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है जाति से, है ना, जाति से। दोस्तों आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि लंबे समय तक शूद्र कही जाने वाले जो वर्ण था, इस वर्ण के जो पुरुष होते थे इनको अपने कमर के ऊपर वस्त्र पहनने नहीं दिया जाता था। यह विचार था, ये ऐसा माना जाता था कि हाउ डेयर यू टू वियर अ शर्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे सामने शर्ट पहन सको। और कहीं ना कहीं जो ये व्यवस्था परंपरा के तौर पर आगे बढ़ती चली गई। मंदिर में प्रवेश करने से पहले शर्ट पहनने से मना कर दिया गया कि नहीं भाई शर्ट नहीं पहनना है। और ये व्यवस्था कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रथा का रूप धारण कर ली कि वो आगे व्यापक तौर पर और प्रचलित हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर इस पक्ष को भी समझने की जरूरत है कि क्या ये आज के संदर्भ में, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगी है या फिर इसको यदि न अपनाया जाए तो इससे कोई हानि हो सकती है ना। इन सभी पक्षों को विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज की इस चर्चा के जरिए हम लोगों ने इस टॉपिक को विस्तार से समझने की कोशिश की है, जिसमें मैंने कई सारे एंगल्स को बताया है, किस कारण से यह विवाद शुरू हुआ और इस विवाद के पीछे के जो ऐतिहासिक आधार हैं वो क्या है। श्री नारायण गुरु जिन्होंने शिवगिरी मठ की स्थापना की वो कौन है, श्री नारायण गुरु का भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, इन सभी पक्षों को हम लोगों ने देखा। और इस विषय के मद्देनजर माननीय केरल हाईकोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से क्या कुछ पक्ष रखे गए हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने विचार किया, और वर्तमान में इससे संदर्भित क्या विकल्प सामने आ रहे हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की। तो आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप
P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 15 जनवरी तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है। इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इसके माध्यम से आप 2026 के बैच के लिए मात्र 28,999 रुपये में और 2027 के बैच के लिए मात्र 34,999 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, इस P2I फाउंडेशन बैच की खासियत यह है कि इसके अंतर्गत आप जीएस के सभी पाठ्यक्रम को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से 1 बाय 1 कवर कर सकते हैं और इसके जरिए आप अपनी तैयारी और आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं मिल रही हैं, आपको क्लास नोट्स मिल रहा है, मेंटरशिप की सुविधा मिल रही है, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी और आसान और सहज तरीके से कर सकते हैं। तो यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से एक फेवरेबल डिस्काउंट के साथ इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।